हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं कल वाले प्रश्न के साथ, होमवर्क वाले प्रश्न के साथ। तो आप लोगों ने बस बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। जिन्हें नहीं आया मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। देखिए, 14 और 4 से 784 बनाना है। कैसे बनेंगे बताइए। अगर आप इनका गुणा करेंगे, 14 चौक 56 होगा। तो 56 से 784 किसी भी प्रकार से नहीं नहीं बन रहे। भाग देंगे तब होगा ऐसा, लेकिन इसमें भाग वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन देख लीजिए एक बार, लगभग 15 बार के समथिंग होगा। तो 15 छक्का 90, 15 5 75, 9 84 नहीं होगा। आप इसको 12 बार कीजिए तो 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 66 होगा। तो इस प्रकार से नहीं होने वाला है। अब किस प्रकार से होगा देखिए। आप कुछ नहीं कीजिए, बस आप 14 का कीजिए स्क्वायर। क्या कीजिए? स्क्वायर। तो 14 का कितना होता है? 196 होता है। होता है कि नहीं होता? आप उसमें गुणा कर दीजिए 4 का, तो आ जाएगा आपका 784। कर लीजिए आप। 4 छंग 24, 4 नम 36 और 2 38, 4 एकम 4 3 7 हो गया ना। अब इसे अब 12 का करेंगे तो 144। 144 में गुणा किसका करना है आपको? 6 का। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8। 864 आपका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये रहा, विषम चुनिए। ठीक है, क्या है? विषम चुनिए। देखिए, अब विषम चुनना है तो सब कुछ सबसे पहले तो इनको जोड़िए। 4 3 7, 1 8 और 2 10, 5 2 7 8, 8 ही हुआ। 8 4 12, 5 17 हो गया। 9 2 11, 2 13 हो गया। अब इससे तो आप कुछ पता चल नहीं रहा। बताइए, कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। तो अब क्या होगा देखिए। अब होगा क्या बताइए आप? कुछ नहीं होगा, बस देखिए आप कहेंगे बहुत ही आसान सवाल था। आगे के दो अंक हैं 4 और 3, उनका गुणा कीजिए। कितना आएगा? 12। देखो पीछे वही लिखा गया। 5 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 10। देखो लिखा है। 8 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 40। लिखा है ना, 8 45 तो 40 लिखा है। अब 9 का गुणा अगर 2 से करेंगे कितना आएगा? 18। लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 20। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विषम चुनने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न। आगे कौन सा पद आएगा देखिए। पी क्यू प्लस 1, टी से आर माइनस 2, आर से क्यू प्लस 3। ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा क्या कीजिए, जल्दी से करके इनको सॉल्व हल कर लीजिए, ताकि आपको आगे समय बच सके। तो एन से ओ, एल से माइनस 2 करेंगे तो आप जे, क्यू से प्लस 3 टी, ओ जी टी आपका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लुप्त पद आपको ज्ञात करना है तो कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको इसको हल करना है, करिए। सबसे पहले आप कॉलम वाइज देखेंगे। 5 8 से 2 कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बन रहा ना, किसी प्रकार से नहीं बनेगा। 8 और 2 अगर 10 कर दें और उसमें 2 का भाग लगा दें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 4 कितना होगा? 13। अब 13 में किसका भाग लगाएं कि 3 आए? ये तो होगा नहीं। अब क्या होगा? अब होगा क्या बताइए। अब देखिए, 5 छक्का 30, 30 30 में अगर आप 10 का भाग लगा दें तो 3। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ। ठीक है, 8 5 40, 40 में 10 का भाग लगा दें तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर ऐसी संख्या फिट करो कि यहाँ पर 9 नहीं चाहिए और 10 का भाग, यानी इसमें 10 का गुणा कर लें तो क्या 90 होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 2 का भाग आप 90 में लगाएंगे तो कितना? 45। 45 यहाँ पर है ऑप्शन नहीं है ना, तो लॉजिक तो ये खत्म हो गया। अब लॉजिक क्या है देखिए। 5 का गुणा आप 3 से कीजिए, कितना आएगा? 15। दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, बीच में लिखा गया है, लिखा है 6।
इसी प्रकार 8 का गुणा आप 4 से करेंगे तो कितना आएगा 32। जब दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 5 लिखा है, लिखा है। 9 का गुणा आप 2 से करेंगे कितना आएगा 18, और दोनों अंकों को जोड़ देंगे कितना आएगा 9। 9 की जो ए ऑप्शन में दिया गया आपका सही उत्तर हो गया। मजा आया ना प्रश्न में, एकदम बढ़िया प्रश्न था। लाइक कीजिए, आप ऐसे ही ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, लिखा गया है शब्द को अक्षरों में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, तो भैया BASTIONED, अब इनको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में बी से गिनेंगे। BCDEFGHIJ नहीं है। ए से गिने ABCDEFGH नहीं है। ST देखो एक में लगे, STUVWXYZ नहीं है। TUVWXYZ नहीं, IJKLM नहीं है। OPQS नहीं है। NO नहीं है। अच्छा यहाँ पर D है, ठीक है, D है, D है। तो E और D, ED आपका एक फिर से मिल गया, मिल गया। E नहीं, ये कहाँ से मिलेगा आपका, D तो आपका पहले आता है, सॉरी यहाँ पर D है, तो आपका क्या EF नहीं है। अब आप राइट से लेफ्ट गिनेंगे तो DE एक मिल गया। FGHIJKL नहीं है। EFGHIJK नहीं है। N से पढ़ी NO, देखो NO एक मिल गया। PQRST नहीं है, नहीं है ना। I से पढ़े IJKLM नहीं है। ST TS TUVWX STU भी नहीं है। AB आपको एक यहाँ से मिल गए, तो कितने मिले 1 2 3 4, यानी 3 से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न, समान चुने, तो आपको 627 से 17 बनाना है। सबको जोड़ लीजिए, 7 6 13 14, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, हो जाएगा। कितना हो रहा है 7 6 13 तो 15, ठीक है 15 हो रहा है यहाँ पर, सॉरी कितना हो रहा है 15। 15 में आप 2 जोड़ देंगे तो 17, 5 3 8 1 9, 9 प्लस आप 2 करेंगे तो कितना होगा 11, 11 ऑप्शन है नहीं है। अब लॉजिक क्या है बताइए। अब दूसरा लॉजिक देखिए आप फटाफट किस प्रकार से लगना है, देखिए 7 और 6 13, 13 में 4 जोड़िए, 4 क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग जोड़िए तो कितना होगा 17 हो जाएगा। 5 और 1 6, 6 में 3 का वर्ग जोड़िए 9, कितना होगा 15, ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। CDEF ABCD TT समय पे FDT, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए श्रृंखला को पूर्ण करना है तो देखिए आप यहाँ देखिए आप सबके डबल के आसपास की संख्या लिखिए। तो आप 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, और प्लस 1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल। 11 का गुणा 2 से करेंगे प्लस 2 तो 11 दूनी 22 तो 24। अब 24 का गुणा 2 से किया प्लस 3 करे, 24 दूनी 48, 3 51। अब 51 का गुणा 2 से किया तो कितना है 102, 51 का गुणा 2 प्लस 4 तो 106। अब आपको 106 गुणा 2 प्लस 5 करना, तो 106 दूना 212 प्लस 5 तो यानी 217 आपका सही उत्तर होगा जो ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप सही जानते हैं, नंबर डालेंगे इस वर्ग में 1 2 3 4, तो यहाँ से कितने निकलेंगे 8, 1 2 3 4, यहाँ से कितने 8, टोटल कितने हो गए 16। अभी 1 2 तो इससे कितना निकलेगा 3, ठीक, कितना हो गया 19, और एक आपका ये वाला कितना हो गया। अभी तक आपने कितने गिन लिए 20 गिन ली। अभी इसमें 2 क्या हैं छुपे हुए हैं, देखो 1 और 2, 2 आपको यहाँ से मिल गए, कितना हो गया अभी 22 हो गए, और हैं अभी, बिल्कुल। देखिए इस वाले त्रिभुज से देखिए एक वाला, एक आपका ए और एक आपका ए, तो 2 फिर से मिल गए, तो
कितने हो गए आपकी 24। 24 जिस ऑप्शन में दिया गया है वो आपका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, LE 60 लिखा है तो 12 कर दें 60 हो जाएगा बिल्कुल। JE 60 लिखा है, जे होता है 10 पे, ई होता है 5 पे, जब इनका गुणा करेंगे 50, लेकिन यहाँ 60 लिखा है तो ये आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 62, 73 और 63 से 51 बनाना है, कैसे बनेंगे? इनका गुणा करेंगे तो इतनी वैल्यू आएंगी नहीं, जोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, दो जोड़ के घटा लें तो हो सकता है। देखिए 62 और इनको जोड़ लीजिए आप, 62 63 जोड़ेंगे कितना होगा, 125 में से 73 घटा देंगे कितना बचेगा, 2, 52, -1 कर दिया तो इनका 54, 27, 81, 49 घटाएंगे कितना होगा, 2, यहाँ पर 5, 32 ऑप्शन है, नहीं है। अब लॉजिक क्या है बताइए, ये लॉजिक तो आपका फेल हो गया, लॉजिक अब आपका क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। तो अब आप क्या लगाएंगे बताइए, सोचिए सोचिए, कुछ कुछ चल रहा हो आपके दिमाग में, बताइए चल रहा है कुछ? देखिए 6 × 2 कितना होता है, 6 × 2 12, 7 × 3 21, 6 × 3 18, सबको जोड़िए, 8 2 10 11, 2 3 4 1 5, इनका हो गया ना। अब 5 × 4 20, 4 × 9 36, 2 × 7 14, जब इन्हें जोड़ेंगे 6 4 10, 3 2 5 1 6 1 7, 70 आपका सही उत्तर होगा जो सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 1 मार्च को मंगलवार है तो 27 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, 1 मार्च को अगर मंगलवार है तो 27 मार्च, अब 1 मार्च से 27 मार्च तक में कितने दिनों का अंतर है? देखिए 27 में से 1 घटा दीजिए आप, कितने दिन हो गए, 26, 26 में लगाइए आप 7 का भाग, 7 × 21, बस कितना बचा शेष, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 7 × 21 तो 5 बचा। अब बस आप मंगलवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, मंगल से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, रविवार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, रविवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न आकृति है, पेपर कटिंग से फोल्डिंग से है, आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 एरो लगे हैं, इस टाइप के और इस टाइप के, इसका मतलब ए वाला कोना ऊपर खुलेगा और ए वाला आपका नीचे। जब इस प्रकार खुलेंगे तो एक बिंदी यहाँ पर बढ़ जाएगी, एक आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब इस वाले में देखिए इस प्रकार से, जब इसको ऊपर खोलेंगे पूरा तो 1 2 इस प्रकार की घेरा टाइप के, तो इस टाइप की आकृति किस में दिख रही है आपको, टोटल 8 बिंदु होंगे जो आपको इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इनमें देखिए इसमें 6 ही हैं, जबकि होने चाहिए कितने, 8, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैट्रिक की मदद से ऑर्गन के सेट को चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं इनको। ठीक है, तो ऑर्गन के लिए आप देखिए ORGEN, पहला ऑप्शन देखिए 75 पर ओ होना चाहिए तो 75 बिल्कुल है, R03 03 R बिल्कुल है, 11 पर जी होना चाहिए तो 11, लेकिन यहाँ पर 10 पर हो रहा तो आपका पहला ऑप्शन कट जाएगा। अगला देखिए 86 यानी 8686 वो है, 40 पर आर बिल्कुल है, देखो है ना, 4 के कॉमन में और 0 के आर 4 की रो में और 0 के कॉलम में बिल्कुल है। जी 23 पर होना चाहिए, बिल्कुल है, देखो यहाँ पर है। ठीक है, 14 पर क्या होना चाहिए, ई, तो एक ए है तो 4 आपका ए है, 1 से 4 के बीच चलेंगे तो आपका यहाँ पर ए है तो ए वाला आपका गलत हो जाएगा। अब सी तीसरा चेक करेंगे, 98 पर होना चाहिए आपका ओ, 9 और ओ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आर देखिए 03 तो 03 0 एरा 3 एरा, देखिए बिल्कुल है, ए में लगा। 44 पर होगा जी, 44 पर जी तो 44 4 ए रहा और 4 ए रहा, बिल्कुल है। ठीक है, 22 पर, 22 पर ई तो 22 पर, अच्छा ए है यहाँ पर। ठीक है, 22 पर ए बिल्कुल है। ठीक है, एन देखिए 58 पर 58, 5
8 बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन निष्कर्ष सवाल है, कुछ कुंजी क्या है, ताले। कुछ ताले संख्याएं हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं, ठीक है। सभी संख्याएं अक्षर हैं, सभी संख्याएं क्या हैं, अक्षर। और सभी अक्षर शब्द हैं, सभी अक्षर क्या हैं, शब्द। कुछ ताले अक्षर हैं, कुछ ताले अक्षर, देखो इस कलर, देखो ए वाला जो पार्ट होगा ये होगा पहला सही। कुछ शब्द संख्याएं हैं, कुछ शब्द संख्याएं, कुछ देखो बाहर से अंदर की हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ संख्याएं सभी संख्याएं शब्द हैं, देखो सभी संख्याएं शब्द हैं, देखो ये संख्या वाला पोर्शन पूरा सारा का सारा अक्षर है। जब सभी संख्याएं अक्षर हैं तो सभी अक्षर शब्द हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी तीनों निष्कर्ष आपके क्या हैं, तीनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, असमानता से प्रश्न है। देखिए बड़ी ही आसानी से कीजिए, इसको जोड़ते हैं इसको फटाफट। यहाँ से इसमें 3 कथन दिए गए हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। जोड़िए इसको फटाफट। ए बड़ा है के से, के बड़ा है डी से, डी बड़ा है एल से। अब भैया पहले दूसरे में कोई ऐसा देखिए कॉमन जो जुड़ सके, हाँ डी है, यानी डी जो है, डी इसको सही से बनाए थोड़ा, डी बड़ा और बराबर है किसके, सी के, और सी बड़ा और बराबर है एम के, ठीक है। यही बन गई ना ज्यों की त्यों। अब देखना है यहाँ पर एल और क्यू को कैसे, एल बड़ा है क्यू से, जो इस प्रकार से बना लीजिए, जुड़ गई। अब देखिए आप अपने निष्कर्ष देख लीजिए जल्दी से। पहला क्या है, के सी छोटा है के से, यानी के से सी पर जाना है, के रहा सी रहा, बताइए के से जाना है आपको सी पर, के से डी पर आसानी से आ जाएंगे, और डी से सी पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो चिन्ह के फेवर, सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो किसके फेवर में, के फेवर में। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ए से एम पर जाना है, ए रहा एम रहा, तो ए से के पर पहुंच जाएंगे, के से डी पर पहुंच जाएंगे, और डी से आप सी पर पहुंच जाएंगे, सी से आप एम पर पहुंच जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा चिन्ह जो है ए के फेवर में है, तो फिर से हो जाएगी। अब एम से एम बड़ा है एल से, तो एम से एल पर जाना है, तो ये एम से सी पर ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद है। सी से एम पर तो आ सकते हैं, लेकिन एम से सी पर नहीं आ सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका क्या निकला आंसर, पहला और दूसरा निष्कर्ष फॉलो करते हैं, ठीक है। ये रही आज की क्लास। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, आपको इसको होमवर्क में करना है, आंसर कमेंट में करें, ठीक है। आप कोई भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर, क्या बात हो रही है, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बोलें हमको, ये समस्या हो रही, मैं आपकी सारी समस्या सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप बोलिए तो एक बार, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या हो रहा, ना कोई लाइक आ रहा है ना क्या। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा लाइक नहीं कर सकते क्या, तो आप इसको लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।